अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीलॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। और आज के दिन का आगाज़ इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह पाक हम तमाम जितने भी लोग हैं जिनकी बेटियां हैं उन सब के नसीब अच्छे करें। और अल्लाह पाक हमारी बेटियों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें। हर वबा, हर बला, हर जादू, हर हसद, हर बुरी नज़र से महफूज रखें। हर बुरे वक्त, बुरी सोहबत, बुरी जगह से महफूज रखें। तो दिन का आगाज़ हो चुका है, बड़ा खूबसूरत दिन आज निकला। और हल्की हल्की अब धूप आ गई है, लेकिन ये कि सारा दिन मौसम इसी तरह रहता है, कभी धूप हो जाती है, कभी बादल आ जाते हैं। अच्छा है मौसम, अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद यहाँ पर जी ने दूध बॉयल करके रात में रखा था, शाम में आया था लेट। तो फिर मैंने दूध बॉयल करके जब थोड़ा रूम टेम्परेचर पे आया तो मैंने फ्रिज में रख दिया। और यहाँ पर मैं अब इसकी बलाई जो है अलग कर लूँगी। देखें, ये मैं मेरी उन तमाम लड़कियों से के लिए मैं ये टिप शेयर कर रही हूँ जिनकी अभी नई नई शादी हुई है या घर संभालना शुरू किया है। दूध जब ठंडा हो जाता है ना, फिर इसकी जो बलाई है ना उतारें, वो टूटती नहीं है। जब आप गरम गरम दूध को यूज़ कर लेते हैं, उसमें चम्मच मार लेते हैं, तो उसकी बलाई जो है ना वो टूट जाती है और बिखर जाती है। तो इस वजह से जब भी दूध इस तरह स्टोर करें तो कोशिश करें उसको थोड़ा देर ठंडा हो लेने दें। और फिर उसकी जो बलाई निकलेगी ना, वो बड़ी अच्छी मोटी लेयर बन के निकलेगी। और फिर इस तरह ये कि आप अपने जमा करते जाएं बलाई और उसे देसी घी बनाएं। ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है देसी घी। तो हम यकीन करें कि ऑलपर्स वगैरह पीते थे, डिब्बे का दूध पीते थे, तो मैं बाज़ार से देसी घी ख़रीद कर लेके आती थी। और कहीं पे 4,000 रुपये किलो मिलता है, कहीं पे 3,500 रुपये। और अगर कंपनीज़ का ले लें तो वो भी 2,000 से लाइक ऊपर 2,500 की रेंज में। तो ये तो फ्री में आपको अवेलेबल हो जाता है जिन जिन लोगों के घर में ये फ्रेश मिल्क आता है। खैर, यहाँ पर मैंने स्ट्रेन कर लिया था। जो जग में मैंने डाला है वो बच्चों के दूध फीडर के लिए डाला है, क्योंकि फीडर के नीपल में अक्सर बलाई जम जाती है। तो कोशिश किया करें किसी भी बॉटल, किसी भी जग में स्ट्रेन करके एक ही दफ़ा डाल लिया करें। फिर आप सारा दिन बच्चों को दूध देते रहें, कोई मुश्किल नहीं होगी। बलाई उनके निपल्स में जमेगी नहीं, और ना तो निपल्स ख़राब होंगे। बच्चे फिर उनको तोड़ते हैं, जब दूध निकलता नहीं है ना तो दांतों से उसको तोड़ते हैं, तो निपल्स भी ख़राब होते हैं। और बलाई बच्चों को समटाइम्स बुरी भी लग रही होती है। तो वो मेरा काम हो गया था। सुबह उठते ही मैंने सबसे पहला काम यही किया। उसके बाद यहाँ पर जो मैंने शामी कबाब बना के रखे थे, आपके साथ रेसिपी शेयर की थी, तो उसको मैंने अब निकालना था। तो ये देखें कितनी आसानी से ये निकल गई। जो तो शॉपर के ऊपर थे। जो ट्रे के ऊपर लेयर बनी हुई है वो थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, क्योंकि वो बिल्कुल ट्रे के साथ चिपक जाती है। तो वो भी बहुत आसान है, थोड़ी देर इसको रखें आप, तो ये हल्की सी मेल्ट होगी तो खुद ही आसानी से निकल जाएगी। और उतनी देर में आप ये देखें, ये कल की मैंने सफाई की हुई है, आपके सामने वीडियो भी शेयर की थी। और गंद नहीं मैंने डालने दिया, बिल्कुल भी नीचे का पोर्शन ऐसे लश पश। मैं सुबह उठी हूँ तो नीट एंड क्लीन था, क्योंकि मैंने बच्चों को थोड़ा मैनेज किया, क्योंकि जब आपने काम सारे करने हैं तो फिर तो थोड़ी बहुत मैनेजमेंट तो ज़रूरी है। और घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बस हम लोग आए हैं, खाना शाना खाया है और फिर ऊपर चले गए। बस यही सारा दिन एक्टिविटी रही। हाँ, ऊपर जो है बच्चों को मैंने फिर टीवी वगैरह देखते रहे, पढ़ते रहे, और इस तरह फिर शाम सारी हमारी गुजरी। उसके बाद यहाँ पर ये देखें, मैंने ट्रे रख दी है। अच्छा, आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं रखना, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा आप बाहर छोड़ देंगे और भूल जाएंगे तो उससे क्या होगा, आपके शामी कबाब की शेप ख़राब हो जाएगी। और जब आप इसको थोड़े से नरम, थोड़े से सख्त को ही बैग में डाल देंगे तो फिर आपके शामी कबाब ख़राब हो जाएंगे, उनकी शेप वो डी शेप हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चाय के लिए भी ऊपर चीज़ें चढ़ा दूँ और नाश्ता करेंगे। नाश्ते में आज बच्चों की डिफ़रेंट डिफ़रेंट फरमाइशें हैं, वो पूरी करेंगे। अब ये देखिए, मैंने मेरा ख़्याल है कि हार्डली 1 से 1.5 मिनट बाहर रखा है। इससे ज़्यादा आपने नहीं रखना। और छुरी की मदद से इस तरह आप इसको अलग करते जाएंगे तो इसकी बर्फ़ जो है हल्की सी उसी ने मेल्ट होना है। शामी कबाब को आपने नहीं कुछ करना, क्योंकि वरना ये डी शेप हो जाएंगे। फिर बाद में आप कहेंगे आप हमसे शेप ख़राब होगी। तो ये भी सख्त ही हैं बिल्कुल। हल्का सा मैं बस इनको छुरी की मदद से अलग कर रही हूँ, ताकि जल्दी जल्दी मैं इनको अलग करके तो फ्रीज़र में रख दूँ, ताकि ये डी शेप ना हो और बिल्कुल सख्त ईंट की तरह जमे हुए हैं। तो ये मेरा काम हो गया। तो छोटे छोटे इस तरह के कितने काम होते हैं जो रूटीन में आपने करने होते हैं, और जो कंसीडर भी नहीं किए जा रहे होते हैं, कि लेकिन घर के किचन के इतने छोटे छोटे काम होते हैं। अब आ जाते हैं जी नाश्ता बनाने की तरफ। तो यहाँ पर मैं नाश्ता बनाऊँगी। आज ज़ैनब की फरमाइश थी कि उसको फ्रोज़न पराठा खाना है और साथ में चाय पीनी है। फ्रोज़न पराठा लकीली फ्रिज में एक पड़ा हुआ था, तो वो मैंने ज़ैनब को बना दिया। और फ़ातिमा की फरमाइश थी कि मैंने मीठा अंडा खाना है।
इज़ा और ज़ावियार को ब्रेड चाय खानी थी और मैंने भी सोचा कि चलें बच्चों को जो जो मांग रहे हैं ना आज इनको वो दे दिया जाए, क्योंकि लंच बनाऊंगी मज़ेदार सा अच्छा सा, और रात में इनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊंगी। तो नाश्ता जो है ना बस क्विक सा जो जो ये मांग रहे हैं वो मैं इनको दे दूँ। तो यहाँ पर जी पराठा जो है फ्रोज़न बड़ा इनका भी फ़ायदा रहता है। मैं कभी कभी मंगवा लेती हूँ, घर में भी बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर की हुई है मैंने ऑलरेडी अपने शॉर्ट्स में और इंस्टाग्राम में भी। बड़े फ़ायदे की ये चीज़ें रहती हैं। बहुत से लोगों ने उस पर एतराज़ भी किया कि फ्रोज़न क्या पराठा है और ये क्यों बना के रखना है, ताज़े ताज़े खाने चाहिए। तो देखिए मेरे घर में ताज़ी ही रोटी 3 टाइम बनती है, ताज़े ही पराठे बनते हैं। ये चीज़ें इमरजेंसी के लिए होती हैं कि अगर आपको कहीं जाना पड़ जाता है, आप बीमार हैं या कोई मसला है, उस कंडीशन में आप बना दें ताकि आपके घर के बाकी अफ़राद को प्रॉब्लम ना हो। और फ्रीज़र में जो भी चीज़ हम डाल देते हैं उसकी लाइफ रुक जाती है। जब आप फ्रीज़र से निकालेंगे तब उसकी लाइफ शुरू होगी, तो फिर वो ख़राब हो सकती है। फ्रीज़र में एज़ इट इज़ रहती है चीज़, आप चाहे महीना 2 महीने के लिए रखें, चाहे साल भर के लिए रखें। एनीवेज़ यहाँ पर मैं मीठा अंडा बना रही हूँ। हमारे घर में मीठे अंडे बनाए जाते हैं, दूध ज़्यादा डाला जाता है। 1 अंडा डाला है मैंने, अभी मैंने फिर भी कम थोड़ा दूध डाला है ताकि क्विकली बन जाए, वरना फिर दूध को जब आप बिल्कुल पकाने लग जाते हैं ना फिर बहुत टाइम लग जाता है। तो जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाए तो मीठा अंडा आपका तैयार हो जाएगा। वाइट वाइट कहीं पे भी आपको पानी या फिर दूध ना नज़र आए, बस जब ऊपर ऑयल आना शुरू हो जाए तो दैट मीन्स आपका मीठा अंडा बन गया है। चीनी डाली है, अंडा है और दूध है, दैट्स इट। तो फ़ातिमा को ये नाश्ता बहुत पसंद है। अब फ़ातिमा के लिए नाश्ता बनाया है, उसके बाद मैं फ्राइंग पैन मुझे धोना पड़ेगा और फिर मैं अपने लिए नाश्ता बनाऊँगी। तो ये यहाँ मैंने फ्राइंग पैन धो लिया था और अब मैं अपने लिए बनाऊँगी एग और ब्रेड। मेरा आज खाने का दिल था। मेरी भी चॉइसेस बदलती रहती हैं, कभी ऑमलेट पे दिल आ जाता है, कभी नमक और सुर्ख मिर्च वाले अंडे पे दिल आ जाता है, कभी मीठा अंडा खाने का दिल करने लग जाता है। तो ऐसे चॉइसेस जो इंसान की बदलती रहती हैं और ज़ाहिर बात है जब एक ही चीज़ से आप हज़ारों ऑप्शंस बना सकते हैं तो क्यों नहीं हम बनाएं भई। अंडे हैं उनको जिस भी तरीके से बनाएंगे वो मज़े के लगेंगे। मुझे तो खैर पर्सनली बहुत पसंद है अंडे। मैं जब छोटी भी थी तो भी बहुत शौक से अंडे खाती थी और मैं एक नहीं 2 अंडा खाती थी, 2 अंडे खाती थी। तो बचपन से ही मुझे आदत ऐसी पड़ी हुई है अंडे खाने की। खैर यहाँ पर जी मैं अपने लिए एग बनाऊँगी। अच्छा आज मेरा दिल था एग को ना मैं हल्का सा ऐसे मिक्स सा कर लूँ, हाफ़ फ्राई टाइप नहीं बनाऊँ जैसा मैं लाइक करती हूँ, ज़्यादातर खाती हूँ। इस तरह नमक काली मिर्च डालूँ और उसको हल्का सा सॉफ्ट सा, बहुत ज़्यादा मुझे ना अंडे पके हुए नहीं पसंद, लाइक हार्ड हो जाएँ या जल जाएँ, वो नहीं मुझे पसंद। हल्का सा थोड़ा बहुत कच्चा पक्का रह जाए, मुझे उस तरह का सॉफ्ट सा अंडा पसंद है। एक मैंने स्लाइस ले लिया है और ये मैंने फ्रीज़ करके रखे होते हैं अपने स्लाइस, क्योंकि ये तो इनकी एक्सपायरी डेट होती है। तो ब्राउन ब्रेड मैं लाती हूँ, मेरे अलावा घर में कोई नहीं खाता तो मैं फिर फ्रीज़र में रख देती हूँ, तो वो फिर काफ़ी दिन चल जाते हैं। और जी यहाँ पर मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो गया था। इज़ा और ज़ावियार को मैंने स्लाइसिस पे देसी घी लगा के वो गर्म कर दिया था, साथ चाय दे दी थी। मैंने कहा चलें अगर ब्रेड खानी ही है तो क्यों ना फिर हम देसी घी लगा के दे दें, तो ज़रा थोड़ी फ़ायदेमंद हो जाएगी। तो ये अपना नाश्ता इंजॉय कर रहे थे। मैं वैसे बड़े ख़िलाफ़ होती हूँ बच्चों के कि चाय ब्रेड ना खाएं, एग ले लें उसकी बजाय। लेकिन मेरे बच्चों को ना पता नहीं चाय से बड़ा लगाव है, शायद मुझे बड़ा लगाव है, इस वजह से मुझे देख देख के उनको भी शौक़ पड़ गया। खैर ये जी मेरा सिंपल सा नाश्ता, लेकिन बहुत मज़े का है। एग इस तरह बनाएं बड़ा मज़े का लगता है। और ब्राउन ब्रेड जो है वो मैंने डॉन की ली है, अच्छी है इनकी। अच्छा आप देखें डॉन की नहीं है, सॉरी, ये है आई थिंक ब्रेड एंड बियॉन्ड की। तो ब्राउन ब्रेड का भी अगर आपने खाना है ना, एक होता है व्हीट फ्लोर, ठीक है, और एक होता है होल व्हीट। आप कोशिश करें होल व्हीट की लें, व्हीट फ्लोर की ना लें, वो फिर मैदा ही होता है जिसको रंग डाल के उन्होंने ब्राउन किया होता है। तो अगर आपने थोड़ा डाइट को कंट्रोल करना है तो आप फिर होल व्हीट की ब्रेड लें। और ये मेरा तरीका आप चेक करें। बेडशीट बिछाने का मुझे इतनी हंसी आ रही थी जब मैं एडिटिंग कर रही थी, लेकिन बस मैं चाह रही थी कि आज मैं बिल्कुल इसको घसीट के बाहर ना करूँ, बस ऐसे ही जैसे थोड़ा बहुत इसको मैनेज कर दूँ, क्योंकि आज मेरा कोई मूड नहीं है सफाइयाँ करने का। मैंने अपना दिन बर्बाद नहीं करना। कल मेरा टाइम बहुत लग गया था सफाइयों पे, और कल मैंने वैसे ही किचन की भी क्लीनिंग की, सफाइयाँ भी की, फिर बच्चों को भी पढ़ाया, बहुत काम थे, इज़ा ज़ावियार को नहलाया, तो सारा दिन मैं लगी रही। आज मुझे ये था कि बस मैंने कोई क्लीनिंग नहीं करनी, लाइक स्वीपिंग एंड मोपिंग, हल्की सी डस्टिंग ऊपर की रह गई थी वो करूँगी, और बाकी आज मैं किचन में अपना टाइम स्पेंड करूँगी। खाना बनाना है और बाकी बच्चों को पढ़ाना है, इनकी असेसमेंट है, तो आज का दिन मैं वहाँ पे अपना जो है वो स्पेंड करूँगी।
और यहाँ पर मेरी डस्टिंग रूम की हो गई थी, बेडशीट भी मैंने ठीक कर ली थी, सफाई ऐसे बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं थी क्योंकि कल जब मैंने क्लीनिंग की है सारी, उसके बाद मैं बच्चों को लेके बैठ के पढ़ने लग गई थी और खाना हमने खाया और फिर बच्चे सो गए थे, तो कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। तो अल्लाह का शुक्र है कि घर नीट एंड क्लीन था। बस ये ऊपर कुछ बर्तन पड़े हैं, ये नीचे लेके जाने हैं और बाकी फिर बच्चों को मैंने पढ़ाना है। हाँ, कुछ कपड़े जिसे कहते हैं कि वो वॉश करने वाले थे, वो मैं लॉन्ड्री का एक लॉट लगा दूँगी और साथ-साथ बच्चों को पढ़ाती रहूँगी और थोड़ा बहुत लाइक जो भी बाकी एक्टिविटी हुई, खाना बनाना है, वो करूँगी एंड दैट इज़ इट। तो ये कुछ सिचुएशन है रूम की। इस रूम की डस्टिंग मैंने नहीं की, रिक्वायर्ड नहीं थी। बस मेरे रूम में मुझे लग रहा था थोड़ा-सा मेसी हुआ हुआ है। बाकी ये कपड़े पड़े हुए हैं। कपड़े जिस तरह रूटीन के होते हैं, सब ने एक-एक ड्रेस उतारा हुआ है, वो है और साथ में मैंने सोफ़ा के कवर्स कल उतारे थे, तो वो पड़े हुए हैं, वो मैं वॉश करूँगी लाज़मी क्योंकि सोफ़ाज़ को मैं बिल्कुल इस तरह नहीं रख सकती विदाउट सोफ़ा कवर्स, वरना सोफ़े की कोई हालत नहीं रहनी। और इस दफ़ा मैं सोच रही हूँ हुसैन भाई वापस आएँगे ना तो सोफ़े की क्लीनिंग भी करवाऊँगी उनसे ना, तो एक दफ़ा ज़रा अच्छा हो जाएगा सोफ़ा। तो यहाँ पर जी कपड़ों के लॉट्स बना लेती हूँ। 2 लॉट मैंने बनाए हैं। एक मैंने सोफ़ा कवर्स के बनाए हैं और एक मैंने बनाया है लाइक जो भी रूटीन के कपड़े थे, उसमें मैंने आज सारे मिक्स कर दिए क्योंकि कपड़े इतने कम थे, तो मुझे लगा कि चलें बास्केट जो है वो खाली हो जाएगी और अब मैं इनको मिक्स मतलब करके ही वॉश कर देती हूँ। सिर्फ़ अपना जो ड्रेस है वो मैंने अलग किया है क्योंकि ये जो मेरा फ़िरोज़ी ड्रेस है ना, इसका कलर छूटता है। तो मैं नहीं चाहती कि इससे बाकी कपड़े ख़राब हों, तो बस ये रूटीन के रफ़ से कपड़े हैं। तो यहाँ पर मैं वो वॉश कर लूँगी और एक दफ़ा मुझे किसी ने कहा था कि आप कैसे सारे कपड़े बीच में धो देती हैं, तो बच्चों के भी होते हैं, वो गंदे होते हैं। तो देखें, मेरे बच्चों के अगर कभी डायपर लीक कर जाए, तो मैं उसी वक़्त सिंक में खड़े होके अपने बच्चे का ट्राउज़र जो है वो वॉश कर लेती हूँ और उसको मैं टॉवल हैंगर के ऊपर लटका देती हूँ। कपड़ा जो है वो ड्राई हो जाता है, फिर मैं उसको लॉन्ड्री वाली बास्केट में रख देती हूँ। तो इसका मतलब है कि लाइक जो भी उसमें लगा हो तो वो साफ़ हो जाता है और उसके बाद फिर मैं एक दफ़ा लाइक रिंस हो जाता है और उसके बाद ही मैं फिर उसको बाकी कपड़ों के साथ डालती हूँ। तो अल्लाह का शुक्र है मैं इस चीज़ का ख़्याल करती हूँ। एनीवेज़ मैं नीचे आई, नीचे आके मैंने कुछ ग्रोसरी की, मैं गई पैदल और इतना बड़ा शॉपर उठा के मैं लेके आई, मुझे थोड़ी मुश्किल हुई लेकिन ख़ैर मैं चीज़ें ले आई थी, करीब ही हमारे स्टोर है। बाय वॉक ही मैं चली गई थी, कुछ ज़रूरी चीज़ें चाहिए थी लाइक आज जो खाना बनाना था उसके लिए अंडे नहीं थे, ब्रेड नहीं थी, इसके अलावा घर में लाइक आलू ख़त्म हो गए थे और सब्ज़ी का मेरा दिल था। काफ़ी दिनों से शोरबा भी बन गया, चावल भी बन गए, तो मेरा दिल था कि चलें इसको कोई सब्ज़ी बनाती हूँ। तो मैं थोड़े से बैंगन ले आई, पालक ले आई कि चलें आज पालक बना लूँगी और 1-2 दिन बाद मैं बैंगन बना लूँगी। और ये मेरा हाथ रेड हुए हुए थे सामान उठा के काफ़ी, हालाँकि मैंने कोशिश की कि मैं इतना ज़्यादा सामान ना इकट्ठा करूँ क्योंकि मुझे पैदल घर जाना है तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ख़ैर बनानास लेके आई हूँ, बच्चे क्योंकि मेरे बहुत शौक से बनानास खाते हैं। आलू ख़त्म हुए हुए थे, बैंगन लेके आई हूँ, 2 ही सिर्फ़ लेके आई हूँ क्योंकि घर में इतने लोग तो हैं नहीं। मेरा भाई जो है वो बैंगन नहीं खाता, मैंने सिर्फ़ अपने लिए और बच्चों के लिए बनाने हैं। मेरे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन खा लेते हैं और पालक भी खा लेते हैं, तो इस वजह से फिर मैं ले आई थी और साथ में चिकन लेके आई हूँ, बच्चों को पास्ता बना के देना है। तो चिकन हम वो ले आई हूँ, उसको वॉश करके रख दूँगी। हाफ़ का पास्ता बना लूँगी, हाफ़ का फिर किसी दिन कुछ बना दूँगी। तो ये कुछ ग्रोसरी थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें। तो जैसे हुसैन भाई नहीं है, वरना तो उनको भेज देती हूँ कि हुसैन भाई जाएँ ये चीज़ ले आएँ, वो बाइक पे जाते हैं और ले आते हैं। तो अभी वो नहीं थे तो फिर मैंने सोचा एक ही चक्कर लगाऊँ जिसमें नाश्ते का भी सामान आ जाए, ये मेरा 2-3 दिन तक चल जाएगा और उसके साथ ही साथ जो भी पकाना है मैं तकरीबन 2-3 दिन की चीज़ें ले आई थी। चिकन ऑलरेडी घर में पड़ा भी है, दालें भी पड़ी हैं, अब किसी दिन दाल चावल बना लूँगी, किसी दिन बैंगन आलू बना लूँगी और आज पालक चिकन बन जाएगा, तो मेरा 3-4 दिन बहुत अच्छे से मैनेज हो जाएगा। तो बस यहाँ पर एग्स भी मैं ले आई थी और एग्स को हमेशा मैं वॉश करके रखती हूँ। आई डोंट नो ये ठीक है गलत है, लेकिन मुझे लगता है कि एग्स जो है ना वो गंदे होते हैं, उसके ऊपर कुछ ना कुछ गंद लगा होता है, तो उसको वॉश करके ही यूज़ कर लेना चाहिए। मेरी अम्मी ने ये बात मुझे सिखाई है और इससे ये होता है कि जब आप अंडा तोड़ते हैं ना, समटाइम्स हम चम्मच के साथ अंडा तोड़ते हैं। वैसे तो मैं केयर करती हूँ कि मैं स्लैब पे उसको मार के फिर तोड़ती हूँ लेकिन समटाइम्स ऐसे हो जाता है कि इंसान भूल जाता है। अगर हम चम्मच से अंडा तोड़ते हैं तो वही चम्मच से फिर हम अंडे को पकाने लग जाएँ, तो ज़ाहिर बात है वो फिर गंदगी है ना कि मतलब आपने हाइजीन का ख़्याल नहीं किया। तो इस वजह से बेहतर ये है कि एक दफ़ा अच्छे से वॉश कर दिया जाए, तो फिर आपको तसल्ली होती है, आप जैसे मर्ज़ी यूज़ करें, फिर आपको कोई डाउट नहीं दिल में होगा।
तो यहाँ पर मैंने धो लिए थे और उसके बाद थोड़ी देर ड्राई करने के लिए रखूँगी कि एक्सेसिव जो वाटर है वो ड्रेन हो जाए। और साथ ही साथ मैंने जो एग मेरी ट्रे है वो भी वॉश करने के लिए वॉश कर ली थी। ये भी समटाइम्स गंदी हो जाती है, तो काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं हुई थी, मुझे ऐसे लगा कि जैसे गंदी है, तो इसको भी मैंने वॉश कर दिया था क्योंकि शायद हुसैन भाई ने नहीं वॉश की थी काफ़ी दिनों से। तो फिर ये भी वॉश हो गई और साथ ही साथ जो मैं सब्ज़ी और चिकन और ये सब चीज़ें लेके आई थी उनको भी मैं वॉश कर लूँगी। और चिकन मैंने आज सोचा था मैं पास्ता बनाऊँगी लेकिन नहीं बना सकी क्योंकि और भी बड़े काम थे, तो उनमें बिज़ी रही। अब मैं ये कल बनाऊँगी और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी, जो वाइट सॉस पास्ता होता है ना, वो वाला। तो ख़ैर यहाँ पे मैं आलू रख रही हूँ, आलू की जो बास्केट है मुझे थोड़ी-सी गंदी लगी तो ये भी मैंने साफ़ कर दी। लाइक घर में ना काम इसी तरह होता है, सारी होम मेकर्स ऐसे ही करती हैं कि आप जो चीज़ काम कर रहे हैं, आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपको वो काम अगर ख़राब लग रहा है, आपको वो जगह गंदी लग रही है, आपको कोई चीज़ मैली लग रही है, तो साथ ही साथ एक काम करने पे आपके कितने ही काम निकल आते हैं। ये हर होम मेकर की स्टोरी है। ये कोई जिसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, सबके साथ यही होता है और हमारे घरों में यही हो रहा होता है कि जब हम एक काम करने निकलते हैं तो हमें 10 काम नज़र आ जाते हैं। ऐसी अक्सर रील्स भी बनती हैं कि जिसमें कोई इंसान कोई काम करने शुरू लगता होता है, तो उसको दूसरा काम याद आता है, फिर वो दूसरा कर रहे होते हैं, फिर उनको अचानक ही तीसरा काम याद आ जाता है। अक्सर हाउस वाइफ़ की इस तरह की उन्होंने ना रील्स बनाई होती हैं, बड़ी फ़नी लग रही होती हैं। ख़ैर, यहाँ पर मैंने पालक भी बना ली थी और पालक एक ऐसी चीज़ है, इसको बहुत अच्छे से धोना पड़ता है। पालक हो गई, मेथी होगी, साग हो गया, तो इस तरह ये देखें कितनी इसमें रेत है, काफ़ी गंदी थी ये पालक। तो ख़ैर मैंने इसको इस तरह के किसी भी पॉट में मैं इसको धोती हूँ हमेशा, कि इसमें पानी भरती हूँ और उसमें से ये होता है कि आप हल्के से हाथों से मिक्स करते हैं और रेत-रूत जितनी भी है वो नीचे बैठ जाती है और फिर आप उसको किसी भी स्ट्रेनर में डाल लें। तो इस तरह बहुत अच्छे से जो है ना वो पालक धुल जाती है और तकरीबन पालक को 2 से 3 दफ़ा धोना पड़ता है क्योंकि इसमें रेत होती है। 2 से 3 दफ़ा धो लिया जाए तो फिर आपका हर तरह का डाउट जो है वो क्लियर हो जाता है। वैसे मैं जब भी पालक लेके आती हूँ मेरे घर के करीब जो स्टोर है वहाँ से, तो कभी भी इतनी गंदी नहीं होती जितनी आज मुझे मट्टी इसमें नज़र आई है, वरना बहुत अच्छी वेजिटेबल्स होती हैं। अब हम इसको बॉयल करने के लिए रख देंगे और बॉयल करने के लिए हमेशा याद रखिएगा, ये मैं उन लड़कियों से बात कर रही हूँ जो अभी नई-नई घर गृहस्थी में लगी हुई हैं। कभी भी इस तरह के जो सिल्वर स्टील के बर्तन होते हैं, इसमें कभी भी आपने कोई चीज़ बॉयल नहीं करनी, ये काली हो जाएगी। ये मैंने मांझ के रखी है, इतनी प्यारी लग रही है ना, ऐसे जैसे बिल्कुल नई है, लेकिन नहीं, इसमें मैंने शामी कबाब बनाए थे तो बाहर भिगो के हुसैन भाई ने रखी हुई थी, थोड़ा सा नीचे से वो लग गए थे। तो फिर ये मैंने अभी इसको साफ़ किया और इतनी ऐसे चमचमा रही है ये। तो जब भी कभी कोई भी चीज़ बॉयल करनी है, जैसे आलू बॉयल करने हैं, अंडे बॉयल करने हैं, तो इस तरह के पॉट्स रखें अपने पास, ये काले नहीं होते, ये फ़ौरन से साफ़ हो जाते हैं। दूध के लिए भी मैं यही रखती हूँ। मेरे पास 3 साइज़ेज़ में है ऐसी, जिसमें एक में मैं दूध बॉयल करती हूँ, एक में ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ बॉयल करनी हो और एक छोटी-सी मैंने रखी हुई है अंडे बॉयल करने के लिए। बड़ी ज़बरदस्त रहती है। तो कभी भी इस तरह के बर्तन में चीज़ बॉयल ना करें। अब ये देखें, ये कहीं लास्ट टाइम शायद हमने चावल बनाए होंगे या पता नहीं मैंने कुछ इसमें बनाया नहीं बनाया, मुझे याद नहीं है, और ये काली हो गई है, इसमें ज़रूर कोई चीज़ बॉयल हुई है। तो इसको मैं मांजूँगी आपके सामने, आज नहीं, नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी तो मैं इसको एज़ इट इज़ यूज़ करूँगी। तो फिर जब मैं पालक वगैरह बना लूँगी, इसको खाली करूँगी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि इसको मैंने किस तरह साफ़ करना है और बिल्कुल ये उस तरह की हो जाएगी जैसे दूसरी आपको देगची नज़र आ रही है। खैर यहाँ पर अब हम बनाएंगे पालक, तो पालक की रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। पालक का मेरा जो तरीका है वो ये है, मैं चिकन डालती हूँ पॉट में, उसके साथ ही बारीक बारीक प्याज, चिकन मेरे पास तकरीबन 1 पाव या 1.5 पाव होगा। उसके साथ मैंने दिया है तकरीबन एक फुल साइज़ बड़े साइज़ का प्याज और साथ में मैंने लहसुन के 6-7 जवे। नमक डाला है इसमें 1 टीस्पून, हल्दी डाली है हाफ़ टी स्पून और सुरख मिर्च डाली है 1 टीस्पून, साथ में थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है, लाइक हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें डाला है धनिया पाउडर। अब मैं इसको हल्की आंच पे रख दूँगी यहाँ तक कि चिकन जो है ना हमारी गल जाए और पानी जो है अच्छे से जज़्ब हो जाए। साथ ही साथ मैंने पालक भी अपनी बॉयल होने के लिए रख दी है, दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे, एक सेम टाइम लगेगा इनको और मेरा ये काम हो जाएगा। और यहाँ पर जो एग्स थे उसमें से पानी भी सारा ड्रेन हो चुका था। अब मैं इनको प्रॉपर इनकी जगह पे रख लूँगी
और साथ ही साथ ये जितनी भी बास्केट्स वगैरह खाली हुई हैं, जो भी सब्जियां लेके आई थी, चिकन लेके आई थी, उसको मैंने ठिकाने लगाया। और पालक बनाई थी, उसकी टोकरी खाली हुई थी, तो इनको भी हाथ के हाथ में धो दूँगी ताकि बाद में ढेर ना लगे। और आप देख रहे हैं कि मैं पहले भी एक दफ़ा बर्तन धो चुकी हूँ, अब ये दूसरी बारी है। तो लाइक बर्तन ऐसी चीज़ हैं जो चलते ही रहते हैं, और ये सिंक कभी भी खाली नहीं होता, इसको नहीं बिल्कुल भी सुकून आता। और जितनी दफ़ा मैंने वॉश करने होते हैं, मेरी कोशिश होती है सिंक भी साथ ही साथ साफ़ हो जाए। बस एक आदत है ना, तो उस आदत से मैं बड़ी मजबूर हूँ। एनीवेज़ यहाँ पर जो चिकन हमने डाला था पॉट में स्पाइसेस के साथ, वो तकरीबन गल गया है और साथ ही साथ पानी भी ड्राई हो चुका है। और ये देखें लहसुन भी जो है ना सॉफ्ट हो गया। ये बड़ी मैंने पूरे लहसुन के क्लोव्स डाले थे तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए। अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करके इसकी भुनाई करेंगे। अच्छे से हमने भुनाई करनी है यहाँ तक कि जो प्याज है लहसुन है वो हमारा बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए, ठीक है। उसके बाद जैसे ही थोड़ी भुनाई होगी, साथ ही मैं आलू भी डाल देती हूँ ताकि इसका भी कुकिंग प्रोसीजर जो है स्टार्ट हो जाए। और भुनाई के साथ ही साथ ये देखिए मसाला इतना अच्छा तैयार हो गया है। और अब इसके अंदर हम पालक डाल देंगे। पालक को मैंने ब्लेंड ही कर लिया था क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं इसको कूंडी डंडे में लाइक कूटूँ, तो फिर मैंने ब्लेंड ही जल्दी से कर दिया था। खैर अब देखें पालक में पानी काफ़ी आपको नज़र आ रहा होगा। अब हमने इसको हल्की आंच पे इतना पकाना है कि आलू गल जाएं और जो पालक है ना वो उसका पानी मैक्सिमम ड्राई हो जाए और ये दानेदार टाइप बने। अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है। अब इस पॉइंट पर ना मैं इसके अंदर डालूँगी दूध। आप क्रीम भी डाल सकते हैं, यकीन करें इससे इतना मज़े का पालक का टेस्ट आता है। पालक जो है ना कसेली सी नहीं बनती और बड़ी स्मूथ सी बड़ी मज़े की बनती है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा कभी ना, मेरी अम्मी इस तरह करती हैं तो पालक उनकी भी बहुत अच्छी बनती है और ये बड़ी ही फ्रेश पालक बनती है। अच्छा, पालक जब मैं ब्लेंड करी थी मैंने 2 हरी मिर्चें भी साथ ही इसके ब्लेंड कर दी थी और यकीन करें उससे इतनी अच्छी खुशबू आती है ना, क्योंकि हरी मिर्च जो ताज़ा होती है उसका जायका और होता है, जो बिल्कुल पक जाती है उसका जायका और होता है। तो ये फ्रेश डालने का मकसद ये था। अब बस मैं इसको पकाऊंगी यहाँ तक कि पानी ड्राई हो जाए और पालक अच्छी सी बन जाए, साथ में आलू भी हमारे गल जाएं। तो ये है जी पालक की ओवरऑल लुक। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मेरी रेसिपी से एक दफ़ा बना के देखिएगा और मेरे साथ फ़ीडबैक लाजमी शेयर कीजिएगा। वैसे तो पालक बनाने के बहुत से तरीके हैं, जैसे लाहौरी पालक बनती है उसको फ्राई करके बनाया जाता है, और भी तरह तरह के तरीके हैं, लेकिन मेरी अम्मी इसी तरह बनाती हैं और उनको देखकर मैंने कुकिंग सीखी है, तो मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। यकीन करें पालक अच्छी बनती है। साथ ही साथ ये मेरी नेबर की तरफ से रात को आया था चिकन पीस साथ फ्राइज़, तो रात में मैंने थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था, मज़े का था। तो अभी मैंने गरम कर लिया बच्चों के लिए एयर फ्रायर में इस तरह की चीज़ें गरम कर लें तो बहुत मज़े की हो जाती हैं। सो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।